और आज यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है CBA के सहयोग से और सदर अस्पताल के दोनों के मिला जुला कार्यक्रम है ये। और इसमें काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल सफल ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। काफ़ी इसके लिए मेहनत की गई है शुरू से। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी भी रेगुलर नियमित रूप से ब्लड देते हैं। हर 3-4 महीने पर वो ब्लड डोनेशन करते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सर भी रेगुलर ब्लड डोनर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में भी वीडियो कॉल करके सबों को मोटिवेट किया, सबों का हौसला अफजाई किया। तो हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आभारी हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पर डोनर आए हैं, ब्लड डोनर, बहुत उत्साह के साथ मानवता की खातिर, लोगों की जान बचाने की खातिर वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ये बहुत ही प्रेरणादायक है सबों के लिए। धन्यवाद सर। आज कितने लोग आएंगे सर ब्लड डोनेट करने के लिए लगभग? देखिए, अभी तो लगभग 25-30 लोग आए हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये काफ़ी सफल और भी लोग आएंगे। सर, अगर कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे लोगों को तो क्या, कैसे मोटिवेट? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, ब्लड डोनेशन से कोई घाटा नहीं है, किसी ढंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो हार्ट अटैक आजकल बहुत होता है, लेकिन जो रेगुलर ब्लड डोनर हैं, रेगुलर हम लोग बोलते हैं कोई साल में अगर 2 बार भी करते हैं, 6-6 महीने पर भी, तो उनको हम लोग रेगुलर ब्लड डोनर बोलते हैं। तो उनको हार्ट अटैक का चांस नहीं रहेगा। हाइपरटेंशन पूरी तरह तो नहीं ठीक होगा, लेकिन काफ़ी नियंत्रण में रहेगा। तो उससे क्या होगा, लकवा वगैरह नहीं मारेगा, स्ट्रोक नहीं होगा। और साथ ही साथ एक जो मनोवैज्ञानिक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो डोनर को लगता है कि हम बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति जो कि खतरे में है, जो कि घायल हो गया है, जिसको खून चलाना बिल्कुल तुरंत ज़रूरी है, उसके लिए हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक फ़ायदा होता है डोनर को, वो उनको काफ़ी अच्छा उस पर असर पड़ता है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य पर भी। क्योंकि ये समाज के लिए हो रहा है, जो पीड़ित मानवता है उसके लिए हो रहा है, तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, एक मानव शरीर में जो हम लोगों ने पढ़ा है 18 बोतल खून होता है। एक बोतल दे देने से कुछ जाता नहीं। और खून दान सबसे बड़ा दान माना गया है। और जिस तरह से अगर आप देखें, सामान्य तौर पर आग लगती है तो हवा तेज़ हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ ऑक्सीजन जल रहा है, फटाफट उसको कवर करने के लिए हवा तेज़ होती है। उसी तरह से जैसे ही हम खून को देते हैं तो खून का बनना और तेज़ी से चालू हो जाता है और उसकी भरपाई भी जल्दी से जल्दी हो जाती है। इसी से मैं ये कहूँगा कि ब्लड दान करना चाहिए, और ब्लड दान करने से किसी का जीवन बच जाए तो जीवन बचाना चाहिए। सर, अगर किसी को मोटिवेट करना चाहेंगे ब्लड डोनेट के लिए तो क्या करें? अभी तो मैंने इसी बात को कहा, मैंने विस्तृत रूप से समझाया कि एक आदमी के शरीर में कितना खून होता है और एक बोतल दे देने से कुछ घटता बढ़ता नहीं है, उसकी भरपाई भी कुछ घंटों में ही हो जाती है। तो इसी से ब्लड डोनेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए, इससे सुरक्षित भी इंसान रहता है। महसूस हो रहा है पहली बार ब्लड डोनेट? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे रोटरी ग्रुप ने किया है। इनफैक्ट ये चीज़ मेरे ख्याल से न्यू जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है ब्लड डोनेशंस के लिए। ये सिर्फ ऐसे हेल्पफुल नहीं है कि आपने डोनेट किया, आपकी अपनी ब्लड भी प्यूरीफाई होती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनरल पब्लिक के अवेयरनेस के लिए। और जैसे पहले केवल सुनते होंगे कि ब्लड डोनेट होता है, बट क्या डर लगा या फिर बस नॉर्मली दे दिया? देखिए, डर तो लगा नहीं ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये एक डोनेशन का काम सारा चीज़ है। हाँ, सुना बहुत था कि ब्लड डोनेशन होता है, एक था ही उत्साह कि भाई ब्लड डोनेशन हमें भी करना चाहिए। बड़ा सौभाग्य की बात है, आज पहली बार हमने शायद ये सारा चीज़ें किया, तो इट इज़ वेरी फॉर्चून फॉर अस। मोटिवेट कैसे हुआ, कैसे लगा कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? देखिए, ये जनरली आप जो भी सोशल सर्विस करते हो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फाउंडेशन पे जाके कपड़े लता या फिर मनी के रूप में करो। ये भी बहुत अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि आज सबको पता है कि ब्लड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी लाइफ में। किसी को डोनेट करने के लिए अगर हमारे 2 रक्त बूंद से भी ब्लड के अगर किसी का भला हो रहा है तो इट्स वेरी मच। कि ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है हम लोग लगाते हैं, तो अभी भी बहुत से यंग लोग हैं, जैन जी जिसको बुला जाता है, वो लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है कि ब्लड देने से कमज़ोरी हो जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई भी हेल्दी आदमी जिसका भी हीमोग्लोबिन 12 ग्राम या उससे ज़्यादा है, कोई डिजीज़ नहीं हो, जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर,
तो एडल्ट यदि है 18 साल से ऊपर का है, 18 से 70 साल तक, तो 3 महीने पे एक बार ब्लड दे सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ब्लड देने से बहुत सा बीमारी, जैसे एक बीमारी होती है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया में क्या है, हीमोग्लोबिन जो हो जाता है 20 ग्राम 21 ग्राम हो जाता है। तो उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, केवल यही इलाज है कि ब्लड निकाला जाए, पहला। दूसरा ये भी है कि बहुत सा बीमारी ऐसा है जिसमें हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। मतलब कि जैसे कि बोन मैरो का कोई डिजीज हो, कैंसर वगैरह होता है, तो उसमें होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। उसमें है कि ब्लड उसका निकाला, 200 ml निकाला, फिर 200 ml दूसरा ब्लड दे दिया। तो इसलिए ये अंदर से ये बात नहीं रखनी है कि ब्लड देने से हम कमज़ोर हो जाएं। कुछ नहीं कमज़ोर होता है। हम तो राज हॉस्पिटल में जब थे तो एक पेशेंट आया, बी पॉजिटिव उसका था, बहुत सीरियस था, नहीं था बी पॉजिटिव ब्लड। तो हमने कहा कि मेरा बी पॉजिटिव ले लो। हमने बी पॉजिटिव अपना ब्लड दे दिया और उसके बाद तुरंत ड्राइव करके रिम्स आ गए, कुछ नहीं हुआ। बी पॉजिटिव ब्लड दे दिया 300 ml और ड्राइव करके रिम्स चले आए तुरंत। हमने ना तो जूस पिया ना कुछ खाया, हमने कोई ज़रूरत नहीं है, पानी का गिलास पिया और चल दिए। मतलब जरा सा भी कमजोरी कुछ नहीं, कमजोरी साइकोलॉजिकल है। यदि आप कहीं से जा रहे हैं किसी जगह से तो पता चला कि यहाँ भूत रहता है, तो डर जाएंगे ना, दैट इज साइकोलॉजिकल। तो ये साइकोलॉजिकल है। यदि आप साइकोलॉजिकल सोचिएगा कि ऐसा हो गया। बहुत पहले की बात में हम लोग एक किताब में जब 4th ईयर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई देखा जाए कि क्या होता है, कि आदमी डर से क्या होता है। तो एक जो कैदी जो था जिसको कि फांसी की सज़ा मिल चुकी थी, ये बात उगांडा का है, तो उस पर ये लोग ट्रायल लिए, उसकी आँख को बंद कर दिया उन्होंने कहा कि तुम्हारा सारा खून निकाल के यू विल ब्लीड टू डेथ। आँख बंद कर दिया लोग, केवल पिन लगा दिए, ब्लड नहीं निकाले, 1 घंटे बाद डेथ पाया गया। इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल है। तो यही साइकोलॉजिकल लोग डरते हैं JNG वाले कि भाई हम ब्लड देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है ब्लड देना। जैसे कि है कि यदि शुरू से कोई ब्लड डोनेशन करता है 6 महीने साल में 2 बार, तो ब्लड प्रेशर वगैरह होने के चांसेस कम रहता है। नहीं होगा ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है ना। तो इसीलिए एक तरह से एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हुआ। आपने 300 ml ब्लड दिया और फिर बॉडी आपका बोन मैरो जो है वो 300 ml रिप्लेस कर दे रहा है, और रिप्लेस 72 घंटे में हो जाता है। और एक आदमी यदि जो 1 kg के एक पर्सन में 70 ml ब्लड रहता है, मतलब कि 70 kg का कोई आदमी है तो 5 लीटर हो गया, 17 to 70 490, 5 लीटर्स हो गया। तो 5 लीटर्स में 300 ml ब्लड आदमी सेफली दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि हीमोग्लोबिन उसका अच्छा हो, ताकि दूसरे को यदि डोनर को दूसरे को दिया जाए तब ना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा उसका। तो हीमोग्लोबिन 12 ग्राम और उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये एक ऐसी व्यापारिक संस्था है ना, हम जैसे जो बिजनेसमैन लोग हैं ये हम लोगों ने एक संस्था बनाई है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो ये एक संस्था, तो ये हमारा बिजनेस प्रमोशन है, तो अपना हमारा अलग गोल है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों के बीच में एक जो जागरूकता होनी चाहिए थोड़ी सोशल सर्विस को लेकर के, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जैसा भी डॉक्टर साहब ने आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया, एक किया कि लोगों के मन में एक डर है, भय है कि पता नहीं अगर हमारा ब्लड निकला तो हम क्या होगा, हमारे साथ में हम बीमार पड़ जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भय को ही निकालने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास है। हालांकि मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पर्सनली मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वन बंधु परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। हर जगह हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ा इसको और प्रमोट करें, इस वजह से हम सब ने प्लान किया कि इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएं, जागरूकता बढ़ाएं, लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये पहला प्रयास हम लोगों का है ब्लड डोनेशन का इस CBA ग्रुप के अंडर में। CBA ग्रुप के अंडर में हमारा प्रयास है और लोगों ने वाकई इसे बड़े अच्छे तरीके से समझा और एक अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया है। अब तक लगभग 60 यूनिट ब्लड हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी कम से कम 100 हम लोग पहुँच पाएंगे। कितना आज पूरा रात भर दिन भर? नहीं, ये शाम तक चलेगा। तो डिपेंड का शाम हमारा कार्यक्रम शाम 5 बजे तक का है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि लोगों का समूह कैसा सहयोग करता है। अगर रहेगा तो थैंक्स टू ऑल सदर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर लोग हैं उनकी पूरी टीम आई है,
बल्कि अभी मंत्री जी ने, इरफान अंसारी जी ने खुद ही वीडियो कॉल करके हम लोगों को एक सहयोग का दिया कि हाँ भाई आपने अच्छा काम किया है, विशेष किया है। साथ साथ में हमारे सदर अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर प्रभात कुमार भी आए हुए थे ना, तो उन्होंने भी हमारे साथ में बहुत अच्छा सहयोग वाला भावना दिखलाया और मुझे लगता है कि अच्छी प्रयास है और लोग इसको लाइक करें। तो आने वाले समय में और इस तरह का जी कार्यक्रम- जी जी, ये हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग कोशिश करें इसको और लंबे समय तक लेके जाएंगे। जितने भी रेजिडेंशियल सोसाइटी है वहाँ पे बातें चल रही हैं, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, बिकॉज अब शहर बड़ा हो गया रांची हम लोगों का ना, तो जाहिर बात है अब पॉपुलेशन जो पहले रांची का था, आज जो रहने का स्टाइल है, एक सोसाइटी में 500-500 लोग, 1000-1000 लोग रहते हैं ना, सबके मन में इच्छा है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस जागरूकता अभियान को बढ़ाएं अपना। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यंग जनरेशन के बीच में ये जो भय है, उस भय को दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ लगभग 20-25 ऐसे बच्चे आए हैं जो पहली बार डोनेट किया है। मैं कुछ बच्चों से आपको चाहूँगा कि उनसे मीटिंग करवाऊँ, आप उनसे बात करें, वो ज़्यादा थोड़ा बेटर होगा, उनका थोड़ा आप लोग भी मनोबल बढ़ाएं आप। बहुत जो युवा जेनजी जिसे कहते हैं, हाँ। उन्हें ये डर होता है कि ब्लड देने से कहीं नुकसान ना हो। शुरू ये डर लगता है, लेकिन एक बार आप ब्लड दे दीजिएगा ना तो आपका डर ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ भी कैंप लगेगा आप ब्लड दीजिए या नहीं, एक बार वहाँ ज़रूर घूमिएगा और 3 महीना के बाद आप ब्लड आराम से दे सकते हैं। लेकिन लगता है ब्लड देने के बाद कि नहीं हम ब्लड दे दिए, हम कमज़ोर हो गए, चक्कर आएगा, अरे कुछ नहीं होता है। आप एक बार देख कर देखिए, और ये इतना पुण्य काम है कि इसके अलावा और दूसरा पुण्य काम नहीं हो सकता। आप डोनेशन देते हैं रुपया पैसा का, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक ब्लड जो ये लिक्विड लव इसको बोलते हैं, लव कई तरह का होता है। ये लव जो है ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और ये लव आपको ईश्वर की प्राप्ति करने में बहुत मदद करता है। इसलिए ब्लड डोनेशन को लिक्विड लव हम लोग बोलते हैं। और यंग जनरेशन हर हालत में एक बार ब्लड दे और वो देखेंगे कि वो दोबारा फिर ब्लड देने की उनकी इच्छा अपने आप होगी। थैंक यू। तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं सर? अरे कुछ चेंजेस नहीं Positive होता changes? है। पॉजिटिव चेंजेस यही होगा कि 10 दिन के बाद आपको अच्छा लगेगा। पहले मान लीजिए थोड़ा सा वीकनेस बुझा अगर लगता था तो आपको फील होगा बहुत अच्छा, चार्मिंग फील करिएगा और एक अलग एनर्जी आपको मिलेगा। हमारी एक संस्था है जनरिक फैमिली फाउंडेशन, जो 2004 में हमने शुरुआत किया था। हम लोग आपस में बिजनेस का एक सहायता के लिए भी उस संस्था को शुरू किए थे, प्लस हम लोग सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसमें हम लोग हर साल कम से कम, हम लोग की झारखंड में पूरे फैली हुई है संस्था, और हर महीने किसी न किसी स्टेट या किसी ज़िले में हम लोग सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। तो सर जैसे सोशल एक्टिविटीज़ में क्या क्या करते हैं सर? ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, मेडिकल कैंप हो गया, प्लस अगर गरीब तबके के लोग हैं उन लोग को कपड़ा डोनेट करना हो गया, इस प्रकार का एक्टिविटी हम लोग करते रहते हैं। तो सर जैसे आज ब्लड कैंप लगाए हैं, तो बहुत सारी जेंजिस को ये डर होता है कि ब्लड देंगे तो शायद हमारा कुछ नेगेटिव रिएक्शन हो बॉडी पे, तो उन लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, उन लोगों का कहना ये है कि ब्लड देना चाहिए। रिफॉर्म जो होता है ना, ब्लड जो पुराना ब्लड निकल के जब नया ब्लड आता है तो थोड़ा तो तरोताज़ा महसूस होता है। प्लस और भी जो मतलब कि बॉडी में जो हम लोग की जो कमी है या जो बीमारी का जो लक्षण जो होता है, पिंपल्स या फंगा टकन जो भी होता है, वो दूर होने का बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है। सर तरोताज़ा महसूस करते हैं आप। प्लस एक ये भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम लोग को जब ब्लड का ज़रूरत पड़ता है हम लोग तो तुरंत चले जाते हैं ब्लड बैंक या किसी भी, हमको ब्लड चाहिए, लेकिन जब हम लोग पास ब्लड रहेगा नहीं तो हम लोग देंगे किससे? तो हम लोग को डोनेट करना चाहिए, और साथ में 2 या 3 लोग हम लोग को प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि ब्लड हम लोग उसको दें। रहा बात हम लोग का जनरिक फैमिली फाउंडेशन के विषय में यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी एक्टिव है इसमें, और हम लोग बाकायदा एक गांव को भी हम लोग गोद लिए हुए हैं, सुथरपुर गांव पतापुर को, हम लोग वहाँ पर एक्टिविटी करते रहते हैं। क्षेत्रों में कैसे काम करते हैं? हम लोग एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके से काम करते हैं। हम लोग एक सिविल सर्जन्स वगैरह के डॉक्टर्स की टीम को हायर करते हैं, और उस डॉक्टर्स की जो टीम जो हायर होती है वो सब प्रकार की टीम होती है। आयदा गायनोलॉजिस्ट होते हैं, चाहे स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, चाहे वो होते हैं। फिर हम लोग मेडिसिन्स को इकट्ठा करके वी यूज़ टू कैंप एक पूरा लगाते हैं, और हम लोग उस एरिया को प्रीफर करते हैं जहाँ पे लोगों को सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा टारगेट वही होता है। हम अगर आप लोग के पास भी ऐसा कुछ स्कोप वगैरह हो, वी आर लुकिंग फॉर द प्लेसेस ऑल्सो। हमें जगह की थोड़ी कमी हो जाती है, मैंने हमें मिल नहीं पाता है एक्चुअल प्लेसेस। अगर कोई आपके पास ऐसा हो तो साधन हम लोग वी आर यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। जैसे आज ब्लड कैंप लगा हुआ है सर,
तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आजकल के जो जेनजी जनरेशन है वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में डर है। देखिए जेनजी का जहाँ तक सवाल आता है ना कि वो लोग इतने फास्ट है ना, उनको अभी एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि दे के देखो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ब्लड देना एक अच्छा काम है। लोगों को ये फील होता है कि मेरे शरीर से कुछ निकल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने शरीर ऐसा बनाया है कि दैट एक्सेसिव ऑफ ब्लड इज़ ऑलवेज देयर। इफ़ यू डोनेट ना तो वो विद इन 3 to 4 hours 7 hours में दोबारा आपका री हो जाता है। तो मेरा ये अपील रहेगा कि डोनेशन देना चाहिए, दे के देखो अच्छा लगता है। जी, क्या कहना चाहिएगा इस ब्लड कैंप को? ब्लड कैंप तो हम लोग विगत 20 साल से करवाते चले आ रहे हैं जेनिक फैमिली फाउंडेशन की तरफ से, और अभी आज हुआ है, इस वर्ष पहला बार हुआ है। और 15 दिन के बाद फिर एक कैंप साधन रोड में फिर करवाने का विचार बन रहा है। अच्छा, वो किस तरह का कैंप होगा सर? ब्लड जैसे अभी डोनेशन, हाँ ब्लड डोनेशन। और क्या कहना चाहिए इसमें? तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हर एक डॉक्टर को सबसे पहले मोटिवेट करें कि जो ब्लड कैंप में आएगा या ब्लड डोनेशन देगा उसको 6 मंथ के लिए फीस माफ़ कर देंगे। 6 मंथ के लिए फीस माफ़? हाँ, माफ़ कर देंगे। इससे बहुत, मतलब किस चीज़ का फीस माफ़ करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाए बिना फीस के वो देखें। अच्छा, जो ब्लड देगा उसके? हाँ, उसके एवज में। अच्छा, जागरूकता है, इससे भी बहुत आगे लोग आएंगे।